आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5। मैंने आप लोगों को क्रूस पर आरोपित मसीह का संदेश दिया। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पंडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आक्रमण नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति थी, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आधारित हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4 पद संख्या 16 से 30। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। यीशु नाजरेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगी, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, क्या यह यीशु का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, ऐ वैद्य, अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ है, हमने उसके बारे में सुना है। वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाई। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब इलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी इलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरपेता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी इलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे। फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामक ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रोध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा हुआ था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए।